आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, 12th क्लास के लिए चैप्टर 4 प्लानिंग। चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। रीअरेंज द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। आपको ना इस तरह से स्टेप्स दिए जाएंगे जिनको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि ABCDEFG राइट आंसर है या फिर ACBDG। इस तरह से सीक्वेंस में आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाए। इसके लिए आपको पहले तो जो स्टेप्स हैं प्लानिंग के वो अच्छे से याद होने चाहिए, प्रोसेस। ठीक है, फिर ताकि आप उन्हें अरेंज कर सको। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप पहले ऐसे कर लेना कि सबसे पहले नंबर पे क्या आती है प्लानिंग में बेटा, हमेशा प्रॉब्लम आती है फर्स्ट स्टेप पे। तो ये ए आपका पहले आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। फिर आप डिसीजन लोगे तो बी आपका दूसरे नंबर पे। एलोकेशन ऑफ वेट टू क्राइटेरिया, सी। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, फिर आप ये देखोगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, उनको डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ताकि अच्छे से काम हो सके। फिर उनको एनालाइज करोगे, उनमें से जो अच्छा है उसको सेलेक्ट कर लोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में ये है या नहीं। ये जो ऑप्शन ABCDEFG ये सीक्वेंस हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जी पहले है इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव, तो जी तो पहले आ ही नहीं सकता। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे सी पहले नंबर पे दे रहा है ये, तो देखते हैं हमारा सी क्या था। सी पे था एलोकेशन ऑफ वेट ऑफ क्राइटेरिया, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे जी में क्या करा था इम्प्लीमेंट, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारा, यही ऑप्शन जो ए से स्टार्ट हो रहा है और सारे स्टेप्स प्रोसेस में है। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, मैनेजर व्हेन प्लान ऑर्गेनाइज्ड लीड द कंट्रोल और कॉल डिसीजन मेकर। जब मैनेजर क्या करता है, अच्छे से प्लान करता है और ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, चीज़ों को, और साथ के साथ कंट्रोल भी कर लेता है, तो क्या वो अच्छा डिसीजन मेकर कहलाएगा। तो ये ट्रू है, तो आपका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी टू रैशनल डिसीजन मेकिंग। प्रेफरेंसेस आर क्लियर, फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ, द प्रॉब्लम इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑल द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन। अजम्पशन होती है कि क्या मान्यता है या क्या किन चीज़ों को लेकर आप, रैशनैलिटी होता है विवेकपूर्ण। ठीक है, जब आप सारे सोर्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो विवेकपूर्ण डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चाहिए। प्रेफरेंसेस आर क्लियर, कि आपको क्या चीज़ को प्रायोरिटी देनी है ये आपको क्लियर होना चाहिए। फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ। ठीक है, आपकी फाइनल चॉइस भी ये देखना होगा कि मैक्सिमम पे ऑफ आपको कितना करना पड़ रहा है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज क्लियर, प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए और उसको किस तरह से शॉर्टेड करना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑल दी अबव आपका हो जाएगा। आगे देखिए, इज एक्सेप्टिंग सॉल्यूशन दैट आर गुड इनफ, बाउंडेड रैशनैलिटी, सेटिस्फाइंग, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेशन जजमेंट इज कॉल्ड एज। जब आप अपने अनुभवों, अपने फीलिंग्स जो आप फील कर रहे हो उसके आधार पर कोई निर्णय लेते हो, तो ऐसा डिसीजन क्या कहलाता है, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब आप अपने अंदर दिल की सुन रहे हो, उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू हेल्प मैनेजर मॉनिटर इफिशिएंसी ऑफ प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉयज़। वो क्या कह रहा है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेजर की हेल्प करता है ये मॉनिटरिंग करने में कि किस प्रोजेक्ट को कम कॉस्ट पे किया जा रहा है और कर्मचारी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ बात परफॉर्मेंस की हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। is a rule of thumb that managers use to simplify decision making। डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए जो टेलर ने दिया था ना रूल ऑफ थंब कि आप नए नए तरीके ढूंढो काम करने के, लकीर के फ़कीर मत बनो, ठीक है। पुराने तरीक़ों पे मत रहो, कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहो। एक तरह से रूल ऑफ थंब में बेटा ये भी याद रख लेना कि जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, एक अंगूठा लगा देते थे, लेकिन आजकल तो सिग्नेचर करते हैं ना। ऐसे भी याद रख लेना कि पुराना तरीका अब नहीं चलेगा, आपको नए नए लेटेस्ट तरीके ढूंढने, तो कुछ ना कुछ खोज करते रहना, यानी कुछ ना कुछ सर्च करते रहना। और सर्च को आप क्या बोलते हो, एक तरह से ह्यूरिस्टिक, ठीक है, खोजना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अवेबिलिटी बाइज होता है बेटा एरर या कोई गलती हो जाना, ठीक है। इज व्हेन डिसीजन मेकर टेंड टू रिमेंबर इवेंट दैट आर मोस्ट रीसेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ मैनेजर मस्ट प्रोसेस टू सक्सेस इन प्लानिंग। प्लानिंग में सक्सेस होने के लिए, ठीक है, जो आपने प्लान किया है उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, एक मैनेजर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, उसको ना दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए। इमेजिनेशन, उसको कल्पना करके सोचना चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या ये होगा, ठीक है। फार साइटनेस, थोड़ा सोचना चाहिए उसको, ठीक है, मतलब दूर का भी सोचना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लान विच इज़ फर्स्टली डिस्कस्ड इन बिजनेस प्लान इज मोस्टली, क्या कहता है, मार्केटिंग प्लान या फाइनेंशियल प्लान, पर्सनल प्लान या प्रोडक्शन प्लान। तो सबसे पहला वो कौन सा प्लान है जो बिजनेस प्लान में डिस्कस किया जाता है, तो मार्केटिंग प्लान होता है, ठीक है। मार्केटिंग कैसी होगी, मार्केटिंग में बेटा आपका कहाँ से स्टार्ट होती है, जब प्रोडक्शन कहीं आपको करना है, ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन को करने से पहले ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उस माल को आप कैसे बेचोगे, सेल्स, और सेल्स के बाद आपका क्या फीडबैक होंगे, वहाँ तक ये सारा काम किस में आ जाता है, मार्केटिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस इज, जब आप प्लान करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, अपना ऑब्जेक्ट सेट करते हो, यही आपका फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस बेटा एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमेशा प्रोसेस में से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको, तो प्रोसेस अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। परवेसिवनेस होती है कि आप एट ऑल लेवल, हर लेवल पे उस काम को कर रहे हो, या एट एवरीवेयर, हर जगह पे उस काम को आप कर रहे हो, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है। चाहे वो एवरीवेयर मतलब लोकेशन वाइज, कि चाहे इंडिया में हो, यूएसए में हो, जापान में हो, कहीं भी आप काम कर, एट ऑल लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल। तो वो यही पूछ रहा है, परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग इंडिकेट दैट प्लानिंग, ठीक है। तो क्या इंडिकेट करती है प्लानिंग में, तो ये क्या करती है, एक्सटेंड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये देखो पहला पूछा इज अ टॉप मैनेजमेंट फंक्शन, तो प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट फंक्शन तो नहीं होती। इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये भी होती है। इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये फर्स्ट एलिमेंट भी होती है, लेकिन इसने यहाँ परवेसिवनेस की पूछी है, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि परवेसिव का मतलब है कि आपने अपने काम को ज़्यादातर फैला लिया, एक्सटेंड कर लिया थ्रू आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ प्लानिंग, कि इनमें से प्लानिंग में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, प्लानिंग अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है, या आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव क्रिटिकली, डेवलपिंग लीडरशिप, सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग प्लान। देखो करती तो ये सारे काम है, लेकिन उसने पूछा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है प्लानिंग में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि आप जो अनिश्चितता होती है ना, कि जो चीज़ें फिक्स नहीं है,
फ्यूचर में, ठीक है, उसको लेकर ही तो प्लानिंग करते हो ताकि वो अनसर्टेनिटी कम हो जाए, ठीक है, रिस्क से बचा जा सके। तो रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इनमें से लिमिटेशंस कौन सी प्लानिंग की नहीं है, नॉट पूछा है, ठीक है। डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये देखो एनवायरनमेंट है आपका टॉप मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। कौन सा स्टेप प्लानिंग में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉय मॉरल, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट ये स्टेप है जिसे आप फॉलो करोगे, ठीक है। बाकी ये सब तो इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिस रोल ऑफ स्ट्रेटजी इज टू प्रोवाइड। स्ट्रेटजी में, ठीक है, क्या बेसिक रोल प्ले होता है, सेटिंग प्रोसीजर, डायरेक्शन फॉर एक्शन, डायरेक्शन फॉर मोटिवेशन, डायरेक्शन फॉर कंट्रोल। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्शन फॉर कंट्रोल होता है, ठीक है। ऑप्शन ये चारों मिलते जुलते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, जब स्ट्रेटजी आप बनाते हो, ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटजी मतलब जो कंपटीटर ने काम किया है वही, उसको ध्यान में रखते हुए और डायनेमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपटीटर को हराना है, ठीक है। तो उससे अच्छी बेटर आपको एक व्यू रचना यानी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको किस तरह से काम में लाना है, डायरेक्शन टू एक्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान प्रेस्क्राइब्ड क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स परफॉर्मिंग एक्टिविटी। क्रोनोलॉजिकल होता है एक स्टेप में क्रम में चलना, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो जब आप किसी काम को परफॉर्मिंग एक्टिविटी किसी काम को करते हो तो जो स्टेप आप यूज़ करते हो, पहले ये काम ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, फिर उसके बाद आपने ऑप्शन देख लिए कौन से हैं, फिर अल्टरनेट ऑप्शन में से आपने चूज़ कर लिया, तो ये सारा प्रोसीजर में ही तो आता है प्लानिंग की में, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है कि एक बार प्लान किया फिर उसको यूज़ कर लिया, ख़त्म, दोबारा कोई और काम करना है तो दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये किस में किया जाता है, ये बजट में किया जाता है। जब भी कोई आप काम करते हो हर काम का बजट अलग अलग होता है, तो एक बजट को एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी, रूल, मेथड ये सारे आपके स्टैंडिंग यूज़ में आते हैं। स्टैंडिंग यूज़ प्लान क्या होता है कि आपने एक बार जो प्लान बनाया हो उसे कई बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिसीजन मेकिंग इज़ द केस ऑफ। डिसीजन मेकिंग कहाँ आप यूज़ करते हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सब में आप डिसीजन मेकिंग नहीं करते, ज़्यादातर आप प्लानिंग में करते हो कि मुझको क्या प्लान करना है, कैसे उसे काम करना है, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसेस में ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग यूज़ होती है। देखो, इज़ अ एस्टिमेट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जब भी बात न्यूमेरिकल की आएगी तो वहाँ बजट कर देना, ठीक है। बजट को हमेशा न्यूमेरिकल में देखते हो ना, 10,000 का बजट है या 1 लाख का बजट है तो नंबर्स में तो आता है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग ऑल्सो रेफर टू एज अ प्राइमेसी ऑफ फंक्शन। पहला फंक्शन क्या होता है, वो प्लानिंग ही होता है, ठीक है। आप अपने चैप्टर्स में भी देख लेना, पहले प्लानिंग ही होती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आ रहा है आपका चैप्टर, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, देन लास्ट में कंट्रोलिंग, ठीक है। तो प्लानिंग मैनेजमेंट फंक्शंस का फर्स्ट फंक्शन होता है, वही इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट को जब आप अचीव करना चाहते हो तो किस तरह की प्लानिंग करते हो, उसमें स्ट्रेटजी मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को भी देखते हो और कॉम्पिटिटर को भी देखते हुए प्लानिंग बनाते हो, तो ये सब स्ट्रेटजी में आता है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द टाइप ऑफ प्लान विच इज़ टाइम बाउंड, ठीक है, टाइम के अनुसार बनाया जाता है। लिंक विद किस में, ये आता है बेटा आपके बजट में, कि 1 साल के लिए बजट बनाया है या फिर 2 साल का बजट है, ठीक है, इस तरह से। तो टाइम बाउंड की जब आएगी बात तो बजट कर देना।